हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से लेके आए हैं लिब्रे ऑफिस राइटर की सीरीज, जिसमें हम लोग फॉर्मेट मेनू सीख रहे थे। इस फॉर्मेट मेनू में हमने दो पार्ट आपको बता दिया था, ठीक है। तो आज हम जो है वो लेके आए हैं फॉर्मेट मेनू का तीसरा पार्ट। तो इस फॉर्मेट मेनू में हमने टेक्स्ट स्पेसिंग, अलाइन टेक्स्ट, क्लोन फॉर्मेटिंग, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर, पैराग्राफ, लिस्ट और बुलेट नंबरिंग, इन सभी को मैंने दो पार्टों में बता दिया था। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में से उस लिंक पर क्लिक करके दोनों पार्ट्स को आप जरूर देखें। तो आज तो हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं पेज स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे पेज स्टाइल पे अगर हम क्लिक करें तो इस पेज स्टाइल में देखिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं: ऑर्गेनाइजर, पेज, एरिया, ट्रांसपेरेंसी, हेडर, फुटर, बॉर्डर, कॉलम और फुटनोट। तो यहाँ पे हम अगर शुरू करें तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है ऑर्गेनाइजर। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर में देखिए सब कुछ डिफॉल्ट ही होता है, आपको कुछ इसमें अपडेट वगैरह नहीं करना होता है। नेक्स्ट अगर हम पेज में जाएं तो यहाँ पे सबसे पहले पेज का फॉर्मेट लिया जाता है, यानी जो पेज हमको प्रिंट करना होता है जिसपे, उसको लिया जाता है। ज़्यादातर केस में हम लोगों का जो मैटर होता है वो A4 पर प्रिंट होता है। तो यहाँ से हम पेपर की साइज A4 ले लेते हैं। अब ये विड्थ और हाइट उसकी डिफॉल्ट रहती है। नेक्स्ट अगला उसमें होता है ओरिएंटेशन। तो आपको मैटर जैसा भी चाहिए, जिस पे भी प्रिंट करना है, चाहे पोर्ट्रेट पे चाहे लैंडस्केप में। मतलब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का मतलब होता है, ऐसे वर्टिकल अगर रहेगा तो पोर्ट्रेट रहेगा, लेकिन ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगा तो लैंडस्केप रहेगा। तो इन दोनों तरीकों में से जैसा भी तरीका आपको चाहिए उनको आप ले सकते हैं। इसके बाद मार्जिन यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। मार्जिन अभी 0.79 दी गई है, तो यहाँ से आप मार्जिन को कम और ज्यादा भी यहाँ से कर सकते हैं, जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट हो डॉक्यूमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट अगर आप इसकी सेटिंग पूरा कर लेते हो तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, होता है गटर पोजीशन। इस गटर पोजीशन को भी आप सेट कर सकते हो। यहाँ से गटर पोजीशन जो है दो होती हैं, एक लेफ्ट होता है, दूसरा टॉप होता है। तो यहाँ से गटर पोजीशन पे आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट अगला है ऑप्शन एरिया। अगर हम एरिया को पे जाएं तो यहाँ पे देखिए एरिया में कलर, इमेज, पैटर्न, हैच वगैरह क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने एरिया को सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, अब देखिए पूरा का पूरा आपके डॉक्यूमेंट में पूरी की पूरी जो एरिया है डॉक्यूमेंट की वो कैसी हो गई, कलरफुल हो गई। तो इस तरीके से आप कलर भी कर सकते हैं अपने पेज पे। नेक्स्ट अगर हम आगे जाएं तो यहाँ पे अगला ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी का, यानी उस पेज का जो है आप जो कलर लगाए हो उसका कलर जो है आप यहाँ से क्या कर सकते हो, बहुत ही हल्का भी कर सकते हो। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को आप और बढ़ा दीजिए और ओके करिए, देखिए आपका यहाँ से पेज का कलर जो है हल्का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर उसी अगले ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पे दिया गया हेडर। तो यहाँ पे अगर आपको हेडर को ऑन करना है तो यहाँ से हेडर को आप ऑन कर सकते हो और हेडर की यहाँ पे मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं, लेफ्ट में, राइट में, या स्पेस वगैरह कितना चाहिए। नेक्स्ट आगे यहाँ पे दिया गया फूटर। फूटर को भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हो और जो है यहाँ पे उसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हो। तो हेडर और फूटर कैसे लगाए जाते हैं वो मैंने आपको इंसर्ट मेनू में बताया हुआ है, तो आप इंसर्ट मेनू में जा करके उस ऑप्शंस को आप जरूर देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला है बॉर्डर लगाना। तो यहाँ पे जो भी आप मैटर लिखोगे उस मैटर को क्या कर सकते हो, बॉर्डर लगा सकते हो चारों तरफ से, या लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। ये सब मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में आपको ये सब सिखाया हुआ कैसे बॉर्डर वगैरह लगाया जाता है। आगे है कॉलम बनाना। अब कॉलम क्या होता है, जैसे मान लीजिए पेज जो है आपका वो पूरा एक ही कॉलम का है। अब अगर यहाँ पे 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम में डिवाइड करने हो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कॉलम में डिवाइड कर सकते हो और यहाँ पे उसमें लाइन सेपरेट में दे सकते हो। लाइन कितनी मोटी होनी चाहिए, लाइन का कलर क्या होना चाहिए, ये यहाँ से सेट करके आप अप्लाई करिए या ओके कर दीजिए। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे मेरा कॉलम जो है या पेज जो है वो 4 कॉलम में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कॉलम को भी डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर फिर से हम अगले ऑप्शन में जाएं तो हम इसको नॉर्मल कर देते हैं, पहला ही कॉलम यानी एक ही कॉलम दे देते हैं, क्योंकि 5 कॉलम हमको यहाँ पे नहीं देना है, ठीक है। तो आगे अगर हम बढ़ें तो इसमें देखिए अगला ऑप्शन है फुट नोट का। अब फुट नोट क्या होता है, फुट नोट को भी मैंने आपको इंसर्ट मेनू में ही बताया था कि कैसे फुट नोट वगैरह यहाँ पे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे फुट नोट से रिलेटेड उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह है, आप यहाँ से उसकी फॉर्मेट वगैरह क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, जो भी फुट नोट आपने वहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम अगले ऑप्शन में चलें तो अगला ऑप्शन देखिए है टाइटल पेज का।
टाइटल पेज का मतलब क्या होता है, जो भी आप डॉक्यूमेंट पे काम करते हो उस डॉक्यूमेंट पे सोचते हो कि अगर पहला पेज हम टाइटल पेज बना लें, यानी उसमें कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह ऐड करें, कुछ लिखें, उसके बारे में बताएं, तो इसके लिए टाइटल पेज बनाया जाता है। तो यहाँ पे टाइटल पेज में देखिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग पेज टू द टाइटल पेज, यानी जो पेज आपका खुला हुआ है उसी को टाइटल पेज बनाना है, तो इस पे लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कोई नया पेज इंसर्ट करना है तो भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से इंसर्ट करा सकते हो। जितने भी टाइटल पेज आपको बनाने हैं, 1 पेज 2 पेज 3 पेज बना करके जैसे आप ओके करोगे तो आपके सामने देखिए ये एक टाइटल पेज क्या हो गया है, इंसर्ट हो गया। जो भी मैंने हमने 2 पेज दिया हुआ था, 2 पेज आपका टाइटल के रूप में आ गया है। बाकी जो मैंने कलर किया हुआ था वो पेज वो मेरा नीचे आ गया है। तो ये होता है हमारा टाइटल पेज कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट उसी में आगे और देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नंबरिंग वगैरह दिया गया है पेज का, ठीक है। तो पेज की नंबरिंग वगैरह भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो, सब इसके फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम अगले ऑप्शन में जाएं तो अगला ऑप्शन देखिए कमेंट का है। तो कमेंट अभी यहाँ हाईलाइट नहीं है इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपने कमेंट को ऑन नहीं किया है। तो कमेंट अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो इस साइड में देखिए कमेंट आ गया। अब जो भी आप कमेंट यहाँ पे लिखते हो, ठीक है, उस कमेंट की फॉर्मेटिंग वगैरह आपको वहां पे मिलती है करने को फॉर्मेट मेनू में। जैसे मान लीजिए इस कमेंट को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट में गए, अब देखिए कमेंट पे हाईलाइट है। कमेंट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए कमेंट का फॉन्ट वगैरह खुल गया कि कमेंट को बोल्ड करना है, कमेंट की साइज कितनी करनी है, फॉन्ट इफेक्ट पे अगर जाएं तो उसको कलर कैसा करना है, ये सारी सेटिंग जो है जो पहले आपको मिलती है नॉर्मल फॉन्ट वगैरह पे, वो सभी आपको यहाँ पे कमेंट पे भी मिल जाती है। तो यहाँ से देखिए मैंने जैसे ही सेटिंग किया हुआ उसको अपडेट किया हुआ है तो यहाँ पे आपको वो उसकी सेटिंग अपडेटेड मिल गई है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा कमेंट। नेक्स्ट अगले ऑप्शंस की तरफ बढ़े हैं अगर हम, तो अगला ऑप्शन देखिए कॉलम का फिर से आया हुआ है। तो यहाँ पे कॉलम का मतलब आप समझ गए हैं, जो मैंने ऊपर आपको बताया हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख लिया हुआ कुछ मैटर, ये मैटर पूरा मेरा एक पेज का है या फिर आप कहें कि ये एक पैराग्राफ का है, इसको हमको क्या करना है, अलग अलग कॉलम में डिवाइड करना है। तो आप फॉर्मेट में जाइए, कॉलम पे क्लिक करिए। जैसे ही कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कितने कॉलम आपको चाहिए, या फिर यहाँ पे दिया भी गया है जैसा भी आपको स्टाइल चाहिए यहाँ से ले सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से नंबरिंग उसकी बढ़ा भी सकते हो। यहाँ पे आपको दिया गया है अगर इसके बीच में लाइन चाहिए तो आप लाइन को भी यहाँ पे ले सकते हो, अगर कलर चाहिए उनका तो कलर भी आप दे सकते हो और ओके करिए। जैसे मैंने दिया देखिए ये मेरा पेज जो है वो 3 पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये होता है कॉलम अलग अलग को सेपरेट करने के लिए ही यहाँ पे यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट मैं इसको नॉर्मल कर दे रहा हूँ, यानी एक ही पेज में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। अगला देखिए इसमें ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है वाटर मार्क का। अब वाटर मार्क क्या होता है, अब देखिए जैसे वाटर मार्क का जो काम होता है एक तरह से सिक्योरिटी का काम करता है। जैसे अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखें, इस डॉक्यूमेंट में पीछे कोई वाटर मार्क नहीं लगा है। वाटर मार्क जो लगता है वो आपके डॉक्यूमेंट के पीछे ही लगता है, एक शैडो टाइप में आ जाता है हल्का सा। इससे ये पता लगता है कि ये डॉक्यूमेंट किस चीज का है या किसका है, किस कंपनी का है, किस ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल कॉलेज का है, ठीक है। उसको कॉपी करना मुश्किल होता है, यानी जो भी कंटेंट होता है, जो भी मैटर होता है, आप अगर चाहो कि उसको जो है कॉपी करके अपने नाम से पब्लिश करें, अपने नाम से यूज करें, तो पीछे जो वाटर मार्क लगेगा वो तुरंत बता देगा कि ये किस चीज का है या किसका है। तो हम चलते हैं यहाँ पे फॉर्मेट में और वाटर मार्क पे क्लिक करते हैं। जैसे वाटर मार्क पे क्लिक किए तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि टेक्स्ट लिखिए, जिस भी टेक्स्ट में आप देना चाहते हो, जो भी नाम देना चाहते हो वो नाम यहाँ पे आप क्या करोगे, टाइप करोगे। उसका यहाँ से फॉन्ट पूछेगा, फॉन्ट दीजिए, जो भी आपको फॉन्ट देना है फॉन्ट ले दीजिए। इसके बाद आप एंगल कितना घुमाना चाहते हो उसको यहाँ से एंगल दे दीजिए। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी कितनी करनी है, आपको किस कलर में लिखना है, यहाँ से लेकर के सब कुछ ओके करिए। जैसे ही ओके करेंगे देखिए यहाँ पे एक वाटर मार्क आपका लग चुका है, ठीक है ना, हल्का सा शैडो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट मेनू का वाटर मार्क ऑप्शन। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है इसमें फॉर्मेट मेनू का सेक्शन। तो देखिए अभी सेक्शन ये हाईलाइट नहीं है। सेक्शन हाईलाइट ना होने का कारण यह है कि यहाँ पे इंसर्ट में जाकर के आपको सबसे पहले सेक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं सेक्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे देखिए सेक्शन को आप डिवाइड कर सकते हो, जितना वो जो भी सेक्शन का नाम देना चाहते हो यहाँ से सेक्शन का नाम दे सकते हो। जैसे ही एक सेक्शन यहाँ पे आपने बना लिया,
फॉर्मेट में जाइए। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन हाईलाइट हो गया। अब उस सेक्शन का यहाँ पे नाम दिया है। अगर सेक्शन में कोई लिंक अगर आपको लगानी है तो यहाँ से लिंक भी आप लगा सकते हो, जो भी लिंक आपको देनी है। अगर यहाँ पे आप कोई फाइल देना चाहते हो, पासवर्ड वगैरह लगाना चाहते हो, तो यहाँ से आप पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हो, उसका पासवर्ड वगैरह दे सकते हो। इसके बाद अगर सेक्शन को हाइड करना चाहते हो तो भी आप सेक्शन को यहाँ से हाइड कर सकते हो, और अगर सेक्शन को यहाँ से रिमूव करना चाहते हो तो सेक्शन को यहाँ से रिमूव भी करना चाहते हो तो यहाँ से देखिए सेक्शन रिमूव हो गया। नेक्स्ट इसका अगला ऑप्शन देखिए इमेज का है। अब देखिए इमेज का जो भी ऑप्शन है यहाँ पे हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट ना होने का कारण यह है कि यहाँ पे अभी तक कोई इमेज है नहीं। तो सबसे पहले हमको इंसर्ट में जा करके एक इमेज इंसर्ट करनी होगी। तो यहाँ से मैं एक इमेज इंसर्ट कर ले रहा हूँ। इस इमेज को थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ। ये देखिए मैंने एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर ली हुई है। अब हम जाएंगे फॉर्मेट में और जाएंगे इमेज पे। जैसे ही इमेज पे जाएंगे तो देखिए उसके सारे के सारे ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो गए। सबसे पहला है क्रॉप। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इमेज को क्रॉप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जैसे मैं किसी कॉर्नर पे लेके जा रहा हूँ, ऐसे एक क्रॉप का एक ऑप्शन बन जा रहा है। तो यहाँ से मैं जो है इमेज को ऐसे क्या कर सकता हूँ, क्रॉप कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ। जितना भी मुझको क्रॉप करना होगा यहाँ से मैं इमेज को क्रॉप करके रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्रॉप का ऑप्शन। देखिए ये छोटी हो गई पिक्चर इमेज। नेक्स्ट इसमें अगला जो ऑप्शन है आपका वो है आपका एडिट विथ एक्सटर्नल टूल। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो अभी देखिए ये एक्सटर्नल टूल के माध्यम से आप एडिट कर सकते हो इस इमेज वगैरह को जो भी आपने लिया हुआ था। नेक्स्ट इसमें अगला जो ऑप्शन है इमेज का वो है रिप्लेस करने के लिए। यानी अगर हम इस पर क्लिक करें तो आप इस पिक्चर को किसी दूसरे पिक्चर के साथ क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये रिप्लेस हो जाएगी आपकी पिक्चर। इसको मैं फिर से वापस बड़ा कर दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है, जैसे हमने किया हुआ था वो वापस आ जाएगी। नेक्स्ट अगला इसमें देखिए क्या ऑप्शन दिया गया है, कंप्रेस करना। यानी आप इसकी फाइल जो है कंप्रेस करके छोटा कर सकते हो, या उसको पीएनजी में कंप्रेस कर सकते हो, या जेपीजी में कंप्रेस कर सकते हो। जो भी फाइलें आपने ली हुई है, या जेपीजी या फिर पीएनजी, उन दोनों फाइलों को आप यहाँ से कंप्रेस कर सकते हो, उसको छोटा कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें देखिए अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो है सेव का। अब अगर यहाँ से पिक्चर को कंप्रेस वगैरह करके जो भी आपने सेटिंग हो रखी है उसको सेव करना चाहते हो तो यहाँ से आप उस पिक्चर को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें अगला जो ऑप्शन दिया गया है इमेज में वो अगला ऑप्शन है फिल्टर का। अगर मैं फिल्टर पे जाऊं तो यहाँ पे देखिए फिल्टर में कई ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस का अलग अलग यूज है फिल्टर का। यहाँ से आप सभी ऑप्शंस को एक बार चेक कर लीजिएगा किस ऑप्शन से क्या हो रहा है। देखिए इसको मैंने क्या कर दिया, एकदम से ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे स्केल टाइप में हो गई मेरी जो पिक्चर एक कलरफुल थी। तो इस तरीके से आप जो है अलग अलग जो इमेज यहाँ पे दिए गए हैं उनके फिल्टर्स के बारे में, उन फिल्टर को सब लोग जो है एक बार आप सभी ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा इसमें है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अगले ऑप्शन की तरफ बढ़े तो अगला है यहाँ से कलर। तो यहाँ से आप देखिए जैसे मैंने कलर पे क्लिक किया, यहाँ से कलर का बॉक्स आ गया है डायलॉग। अब यहाँ से कलर को आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जो भी कलर आपको जितना भी आपको देना है, ब्राइटनेस वगैरह, डार्कनेस वगैरह, कंट्रास्ट वगैरह, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ठीक है, यहाँ से अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं अगले ऑप्शन में जाऊं इमेज के, तो यहाँ पे अगला ऑप्शन है उसकी प्रॉपर्टीज से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये इमेज की प्रॉपर्टीज ओपन होके आती है, जिसमें इमेज का टाइप दिया गया है, उसका ऑप्शंस दिया गया है, रैपिंग दी गई है, हाइपर लिंक है, इमेज है, क्रॉप करने का दिया गया है, बॉर्डर दिया गया है इमेज का, एरिया है, ट्रांसपेरेंसी और माइक्रो वगैरह। ये सारी चीजें आप पहले से भी सीखे हो थोड़ा बहुत ऑप्शन इसमें से। ठीक है, तो बाकी जो ऑप्शन आप इसमें चेक कर लीजिए कि इससे क्या हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो आपका इमेज टैग है वो इमेज जो ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट हम अगर बात करें आगे इमेज का, तो इसमें अब इमेज का कोई ऐसा ऑप्शन बचा नहीं है जिसको मैंने आपको बताया ना हो। ठीक है ना, बाकी के जो ऑप्शन ये आपको बच रहे हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।